प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में किसी भी तरह की कोई अगर भूमि की समस्या है और उस समस्या को हल करना चाहते हैं अगर आप, तो उसके दो प्रारंभिक पहलू हैं। पहला तो आप प्रशासनिक स्तर पर इसका प्रयास करते हैं और दूसरा जो है व्यवहार न्यायालय में इसका प्रयास करके अपना निराकरण प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, व्यवहार न्यायालय जाने से पहले आप कौन कौन से प्रशासनिक स्तर पर अपना उच्चतम प्रयास करेंगे ताकि व्यवहार न्यायालय जाने की जरूरत न्यूनतम हो जाएगी और हो सकता है कि प्रशासनिक स्तर पर ही आपके समस्याओं का निराकरण हो जाए। तो बिहार सरकार के द्वारा वह कौन से व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं जिसके माध्यम से आपको कार्यालयों का चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा, परंतु आपके समस्याओं की सारी जानकारी कार्यालय के समस्त अधिकारियों को प्राप्त हो जाएगी और उस पर अमल भी किया जाएगा। दोस्तों, यह जो प्रक्रिया है वह काफी महत्वपूर्ण और असरकारी है। मेरा ये मानना है कि इन प्रक्रियाओं को पहले अपनाना चाहिए, तब जाकर के ही व्यवहार न्यायालय में अपने समस्याओं को ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम ये समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन से ऐसे प्रशासनिक प्रणाली है और कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बिहार सरकार के द्वारा की गई हैं जिसके तहत भूमि संबंधित विवादों को आप आसानी से सुलझा सकते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपनी भूमि संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा जिला कार्यालयों का चक्कर लगाए होंगे और प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को आप बताए भी होंगे, लेकिन उस पर अमल उच्च स्तर पर नहीं हो पाता है, जिसका कारण है कि पारदर्शिता और सटीकता से उसका निराकरण नहीं होने के कारण आपकी समस्याएं बनी हुई रहती हैं। अब आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका आप इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी समस्याओं को उच्च स्तर पर भी पहुंचा सकते हैं और समस्याओं का उच्चतम निस्तारण भी प्राप्त कर सकते हैं। वह दो माध्यम है, एक है जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से और दूसरा है कॉल सेंटर के माध्यम से। जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से स्वयं ही आप उसके पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को संक्षिप्त करके लिख सकते हैं और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकते हैं। इन सारे कार्यों को करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है। शिकायत को दर्ज करने में किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी आए तो मैं इसी चैनल पर जन शिकायत पोर्टल से संबंधित शिकायत कैसे दर्ज करें का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसे देख करके आप आसानी से आप अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। दूसरा यह माध्यम है कि कॉल सेंटर के माध्यम से आप अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसका प्रारंभ 3 जून 2025 से होने जा रहा है, जिसका समय 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रखा गया है। इस नंबर पर आप टोल फ्री नंबर पर फोन करके आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत के दर्ज होने के बाद से इसका निस्तारण भी उच्चतम स्तर पर हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो प्रार्थना पत्र का स्टेक होल्डर जो होता है, प्रार्थना पत्र लेने वाला जो होता है, वह पदाधिकारी चाहे तो उसको हाइड कर सकता है और उसको उच्च स्तर पर प्रेषित नहीं भी कर सकता है, ये उसका विशेषाधिकार बना रहता है। परंतु जब आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर भी होती है। निस्तारण किस स्तर पर हुआ, कहां हुआ और कितना हो पाया, इसकी अकाउंटेबिलिटी भविष्य में भी उसको फिक्स किया जा सकता है। यह एक जवाबदेह तंत्र बनाया गया है जो पारदर्शी भी है और निस्तारण की उच्चतम इकाई तक इसकी पहुंच भी है। तो मेरा यह मानना है कि आप इस दोनों स्तर को अपना करके ही व्यवहार न्यायालय में जाएं। यानी किसी भी तरह की भूमि संबंधित समस्याएं हो तो पहले आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से तो देते थे, तो उसको हटा करके आप कार्यालय में न जाते हुए आप जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से या टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर दीजिए और शिकायत दर्ज होने के बाद से आप कुछ समय इंतजार कीजिए और इंतजार करने के बाद से मेरा यह मानना है कि इस समस्या का जो है उच्चतम जो निस्तारण हो सकता है वह निश्चित आपको प्राप्त होगा। अगर निस्तारण प्राप्त होने में किसी तरह की कोई अगर दिक्कत आती है या त्वरित नहीं मिल पाता है तो आपके पास बहुत बड़ा एक साक्ष्य होगा कि मैंने शिकायत तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक जो निस्तारण प्राप्त नहीं होने का जो मौलिक कारण है वह सरकार के प्रशासनिक तंत्र ही है। तो इस स्तर से आपकी जवाबदेही जो है वह समाप्त हो जाएगी। मेरा यह मानना है कि ये सारे व्यवस्थाओं का अनुप्रयोग करने के बाद अगर आपका निस्तारण नहीं हो पाता है तभी आप व्यवहार न्यायालय में जाएं,
क्योंकि व्यवहार न्यायालय में भी जाने पर आपकी भूमि संबंधित समस्याओं का त्वरित निदान तो होता नहीं है। तो इसका आप पहले प्रयोग प्रशासनिक स्तर पर कर लें और करने के बाद जब नहीं होता है तब जाकर के व्यवहार न्यायालय का शरण लें। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी मन में अगर दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।